तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं सारे पॉइंट्स को। सबसे पहला पॉइंट है, देखिए रीड द क्वेश्चन पेपर फुली एंड देन स्टार्ट अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन। आपके हाथ में जब भी क्वेश्चन पेपर आता है, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद ही आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने शुरू करने हैं। मान लीजिए 8 क्वेश्चन है आपको सारे ही 8 क्वेश्चन पढ़ने हैं और बेस्ट 5 जो है उनको टिक मार्क कर लेना है और फिर स्टार्ट करना है अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। और उसमें से भी जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छा आता है, मान लीजिए आपको सेकंड क्वेश्चन का आंसर सबसे अच्छे से आता है, तो वही क्वेश्चन आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करना है जिसका आंसर आपको सबसे अच्छे से आता है। क्योंकि क्या होता है, काफ़ी बार एग्जामिनर आपके फर्स्ट 2 क्वेश्चन चेक करते हैं और उसके बेसिस पे ही उनको पता चल जाता है कि आपको कितनी नॉलेज है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, और वो एज्यूम कर लेते हैं कि आपको वो सब्जेक्ट आता है या नहीं आता है अच्छे से, और उसी के बेसिस पे आपके जो बाद वाले आंसर्स होते हैं, जैसे 3rd क्वेश्चन, 4th या 5th क्वेश्चन के आंसर, उसको वो जज कर लेते हैं। तो जो सबसे पहले आपको पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ना है, बेस्ट क्वेश्चन जो है उनको टिक मार्क कर लेना है और उनमें से भी जो सबसे अच्छे से आता है फर्स्ट या 1 या 2 क्वेश्चन, वो आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करने हैं अपनी आंसर शीट पे। सो ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट है, देखिए गिव अ क्वेश्चन एज मच टाइम एज नीडेड। मतलब क्या है, देखिए मान लीजिए आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, आपके पास 2 to 3 आवर्स का टाइम होता है, मेनली 2 घंटे या 3 घंटे दिए जाते हैं आपको। सो आपको क्या करना है, आपको अपनी वॉच सामने रख लेनी है, आपको टाइम देखते रहना है, आपको हर क्वेश्चन को अबाउट 20 मिनट्स देना है। उस 20 मिनट में आपको कोशिश करनी है कि वो आपका क्वेश्चन आपका कंप्लीट कर पाएँ, उसका आंसर लिख पाएँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फर्स्ट क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है और उसी में आपने उसको 1 घंटा दे दिया है क्वेश्चन को, और बाद के जो 4 क्वेश्चन हैं उसके लिए आपने सिर्फ 1 ही घंटा छोड़ा है। बहुत सारे बच्चे इस तरह की गलतियां करते हैं, तो वो गलतियां आप रिपीट ना करें। थर्ड पॉइंट है, देखिए सी द मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन बिफोर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन। इस तरह से मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन दी जाती है आपके पेपर में। कोई क्वेश्चन जो है वो 8 मार्क्स का होता है, कोई क्वेश्चन पूरा ही 16 मार्क्स का होते हैं, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो 4 मार्क्स के होते हैं, 3 and 2 मार्क्स के होते हैं। सो जिस तरह से आपको मार्क्स दिए जाते हैं क्वेश्चन में, जितने मार्क्स का क्वेश्चन होता है उसी के अकॉर्डिंग उतने ही वर्ड्स में आपको क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना होता है। 16 मार्क्स का है तो आपको सब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है। 8 मार्क्स का है तो एक तरह से शॉर्ट नोट आपको एक्सप्लेन करना है। अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसको आपको उतने ही वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 16 मार्क्स का है तो आप उसको कम एक्सप्लेन कर रहे हैं, और 8 मार्क्स का क्वेश्चन क्योंकि आपको अच्छे से आता है तो आप सारे ही पॉइंट्स लिखना चाहते हैं उसके बारे में, तो इस तरह से आपको बिल्कुल नहीं करना है। 4th पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए आपको चार्ट या टेबल या फिगर ड्रॉ करना है अगर कोई एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको दिखाने के लिए। क्योंकि ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, चार्ट, टेबल या फिगर, ये क्या करती है, ये एग्जामिनर का अटेंशन को ग्रैब करती है। लास्ट पॉइंट है, देखिए अंडरलाइन द एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे आप इस स्लाइड पे भी देख रहे हैं, जो चीज़ें बहुत ही एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होती हैं, जब आप उसको अंडरलाइन कर देते हैं तो देखिए वो भी एक तरह से अटेंशन ग्रैब करती हैं, एक तरह से जो एग्जामिनर है उसका ध्यान जाता है उन चीज़ों पे। तो ये ज़रूर करें आप। अगर आपको लग रहा है कि आपको ये बहुत ही एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ में, तो उसको अंडरलाइन ज़रूर कर दें, ताकि जब भी एग्जामिनर उसको देखे उसकी सीधे ही उसकी नज़र उस पर पड़े और आपको अच्छे से मार्क्स मिल पाए उस आंसर के।